हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट इतनी बेवफाई क्यों कर रहा है और इस जून मंथ में मार्केट का जो डायरेक्शन है वो किस साइड रह सकता है। क्या वो रेंज ब्रेक होंगे, नहीं होंगे। कल जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें हमें किस हिसाब से ट्रेड करने होंगे और हमें कहाँ पे जो है प्रॉफिट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक अपने आप को ट्यून नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो डेली जो है ऑलमोस्ट डेली हो रहा है ऐसा मूव कि मार्केट जो है बिल्कुल रात में गिरा हुआ रहता है एंड मॉर्निंग में उठ जाता है। अगर नाइट में उठा हुआ है तो मॉर्निंग में गिर जाता है। अब एक दिन अल्टरनेट करके जो है पोजीशन बनती आ रही है। आज की भी सेम वैसी पोजीशन थी, लेकिन चूंकि एक्सपायरी था तो प्लानिंग इस हिसाब से की गई थी कि रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट न करने दिया जाए, क्योंकि आपको पता होगा, आपने डेटा चेक किया होगा, उसमें रिटेल ट्रेडर के पास 1,34,000 कॉल बाई था। मार्केट को थोड़ा सा गैप अप खोला गया। थीटा की वैल्यू इतनी थी, थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 16,000 के कॉल की तो 35 से 40 के बीच में कल गई थी, या 15,900 के लेंगे तो 65 ओवर के करीब। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर भी खुलती है तो कॉल के प्रीमियम में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होगा। थोड़ी सी गैप अप हुई और अगर उस गैप अप को सस्टेन नहीं होने दिया गया, जैसे कि 100 गिरा दिया गया, तो वहां पे इमीडिएटली जो प्रीमियम है वो डाउन हो गई और वहां पे रिटेल ट्रेडर को काफी अच्छा लॉस हुआ, क्योंकि वो लोग कॉल को लॉन्ग करके गए थे। और मैंने इसीलिए कल क्लियर कट मेंशन किया था कि अगर 16,150 दो से एरिया नहीं क्रॉस होता है, किसी भी रीजन से अगर यहाँ पाते हैं तो सेल कीजिए फर्स्ट स्टॉप में। अगर आपका मार्केट 16,000 को ब्रेक करेगा तो 15,900 आपको यूं आ जाएगा। अगर आपने सिर्फ 16,000 के नीचे भी सेल किया तो आपको आराम से 100 पॉइंट मिलते हैं। और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर की चाल ली, जहाँ पे हमने आपको लाइव में जो है 16,100 की कॉल ऑप्शन को दिए थे, जहाँ पे जस्ट 20 पॉइंट ऑलमोस्ट के जो है गेन हुए। बैंक निफ्टी एक बार सेल दिया लेकिन वहां पे गेन नहीं मिला, सीटीसी के साथ हमने होल्ड किया। इसके बाद निफ्टी को सेल दिया गया था, वहां पे हमें 50 से 60 पॉइंट मिले हैं अगर हमने 16,150 वाले लेवल को व्यू लेकर सेल किया तो ये जो भी एनालिसिस है ये सिर्फ और सिर्फ लेवल के बेस पे है, टेक्निकल लेवल के बेस पे। मार्केट का जो व्यू है वो अगर आप ओवरनाइट ये निकाल के चलते हैं कि कल मार्केट बुलिश है या बेरिश है, तो पॉसिबल है कि कल आप गलत हो सकते हैं। और इसीलिए हमने मेंशन किया कि ये मार्केट जो बिल्कुल बेवफाई की तरह जो वर्क कर रहा है। अभी नाइट में दिखाएगा कि गैप अप होगा, इमीडिएटली चेंज हो जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा और उसके बाद सेलिंग, कंटिन्यू सेलिंग, और वहां पे हमें लॉस होंगे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, जो लेबल्स है ना उनको फॉलो करना है, जो डेटा सजेस्ट कर रहा है, जिसके हिसाब से जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है होल्ड का वहां पे लॉन्ग कीजिए कॉन्ट्रा करके। पिछले हम कई दिनों से यही ट्रेड ले रहे हैं, हमेशा जो है कॉन्ट्रा लेने की कोशिश। और आज के लिए जो मार्केट था फर्स्ट ऑफ के लिए सेल ऑन राइज था, जो कि हुआ भी, और उसके बाद जो कि एक्सपायरी थी तो शॉर्ट कवरिंग आनी थी। चांसेस हमेशा होता है एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग भी आई, लेकिन क्लोजिंग बहुत अच्छी आई। आप लोगों को याद होगा मैंने जो है स्विंग मेंशन किया हुआ है 15,750, 650, 500 एरिया जो है इंपॉर्टेंट है। ये लेवल जब तक क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं होंगे, इस फॉर्मेशन में आई है निफ्टी, तब तक हमें यहाँ पे घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ वेट कर रहे हैं 16,450 के ब्रेक होने का। ये जैसे ही ब्रेक होगा तो मार्केट में पोटेंशियल तेजी देखने को मिलेगी। अगर ये नहीं ब्रेक होगा तो इसी रेंज में हम यहाँ पे घूमते रहेंगे। ये सारा जो व्यू है वो अभी के लिए था। अब हमें जून में जो है किस साइड जो है व्यू देखने को मिल सकता है मार्केट का, कहाँ पे जो है पिक्चर बनेगा। तो दो लेवल सिर्फ आप याद रखिए, आने वाले 1 से 2 वीक के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 16,450 के ऊपर अगर आप क्लोज हो गए कमिंग वीक में तो आप ऊपर रहेंगे, जहाँ पे पॉसिबल है कि आप 17,400 तक मूव कर सकते हैं। और अगर आपने 15,750, 650 और लास्ट 550 क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक किया, मार्केट सस्टेन हो गया प्रॉपर्ली, तो फिर आप यहाँ से सीधे आप 12,500 के आसपास या समथिंग 13,000 के आसपास पहला जो लेवल है वो निकल के आ रहा है। ये दोनों मेजर लेवल है। अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी भी परफॉर्म करेगी, लेकिन बैंक निफ्टी का जो व्यू है कंपेयर टू निफ्टी वो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी ट्राई कर रही है होल्ड आउट करने के लिए। अगर मार्केट का साथ होगा तो सबसे पहले लीडिंग में जो आएगा वो बैंक निफ्टी की तरफ से ही आएगा। लीड यहाँ पे बैंक निफ्टी करती हुई दिखेगी। इन सारे व्यू को ध्यान में रखिएगा। ये जो भी हमने डिस्कशन किया उसको बिल्कुल दिमाग में बैठा कर रखिएगा और बाकी आगे की फर्दर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए चलिए चलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉल है आज की वो है डेल्टा कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग बाई करके चल सकते हैं 216 रुपये 50 पैसे के ऊपर, जहाँ पे हमारे एसएल बन रहे हैं छोटे वाले, वो है 210 के। बहुत ही छोटे से एसएल है। आज हमने इसको सेल भी दिया था, अच्छा गेन हुआ, बेहतरीन प्रॉफिट हुआ। इसके बाद हम कल इसको कॉन्ट्रा लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट जो कॉल है वो है टोरेंट फार्मा।
टोरेंट फार्मा एज लाइक फॉर्मेशन है, जैसे आज इंडिगो को आपने देखा, और इंडिगो को जिस बेस पे हमने बाई दिया था उसी हिसाब से इसका भी जो है फॉर्मेशन है। काफी अच्छी जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत अच्छा जो है साइन दिखाया है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आज बहुत अच्छा है कि स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे। तो कल के लिए 2930 के ऊपर हम लोग बाई करके चलेंगे, स्मॉल एशियल 2900 का मेंटेन करेंगे। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग रहा तो ये कल 5-6% की मूव दे देना चाहिए और पॉसिबल है कि 3080 या 3100 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है सन टीवी, इसका कमिंग डे में रिजल्ट भी है और अच्छे खासे शॉर्ट्स हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ से 1 साइडेड गिरा हुआ है और आज इसने जस्ट एक बहुत बेहतरीन जो है फॉर्मेशन के साथ इस तरीके से सेम उसी लेवल से रिवर्सल दिखाया। तो कल के लिए 426 के ऊपर बाई, 417 का एसएल मेंटेन करेंगे। अगर रिजल्ट की भी शॉर्ट कवरिंग अगर आनी है तो भी एक अच्छा गेम दे देगी। अब हम लोग चलते हैं इंडेक्स पे। इंडेक्स पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि कमिंग वीक में थोड़ा सा ऑप्शन में जो है स्मॉल ट्रेड बुक करके चलिएगा। आज की जो मूव आपने देखी वो कम्प्लीटली एंड कम्प्लीटली शॉर्ट कवरिंग का इशारा कर रही है। कल पॉसिबल है कि दोनों इंडेक्स गैप डाउन खुलेंगे। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन कर सकता है और निफ्टी 50 पॉइंट प्लस से। तो गैप डाउन का मतलब ये नहीं कि आपको इमीडिएट सेल कर देना है। कल का गैप डाउन इंपॉर्टेंट होगा, पहले वेट एंड वॉच करेंगे। 35,000 के ऊपर आप क्लोज हुए, 35,000, 34,950, 930, ये जब तक अच्छे से वॉलेट नहीं होगा तब तक आप सेल मत कीजिएगा। 34,950 को चेक कीजिएगा, यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड आउट कर रहा है तो आप आराम से वेट कीजिएगा, सेल मत कीजिएगा। वहां पे फिर कॉन्ट्रा लेने की कोशिश कीजिएगा, बाई करना आपको। अगर 34,950, 930 प्रॉपर सस्टेन होके नीचे बैंक निफ्टी आई तब हम सेल करेंगे। एक सिंपल सा लेवल यही फॉलो करना है। अगर कहीं गैप अप हुआ और मार्केट आज के क्लोजिंग के ऊपर ओपन होता है तो जस्ट 3 मिनट वेट एंड एड लॉन्ग। टारगेट वहां पे आपके 35,300, 500 एंड 35,900 तक के हो सकते हैं। 900 एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या वहां से रिवर्सल आएगा। वैसे मार्केट का जो डेटा है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि बहुत अच्छी खासी मूव कल नहीं दिख रही है। मार्केट हो सकता है कि रेंज को प्ले करे, क्योंकि जितने आपके कॉल सेलर हैं यहाँ पे उतने ही पुट सेलर भी हैं। 3,97,000 कॉल सेलर और 3,96,000 पुट सेलर। और आपको पता है कि इस डेटा के बेस पे मार्केट कितना चलेगा। अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में देखेंगे तो आज जो पोजीशन बनी है आईटीएम पे वो कॉल सेलिंग की दिख रही है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे नजर डालेंगे स्ट्राइक प्राइस वाइज, तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो डीप आईटीएम है वहां से कॉल सेलिंग स्क्वायर ऑफ होके जो क्लोज के आईटीएम है ना वहां पे शिफ्ट हुई है। ठीक है, इन्होंने कॉल सेलिंग स्क्वायर ऑफ नहीं किया, यहाँ पे इन्होंने शिफ्ट कर दिया। अगर आप पुट साइड से देखेंगे तो पुट साइड में देखिए बिल्कुल डीप आईटीएम में तो पोजीशन यहाँ पे भी नहीं है, ब्लैंक है, बहुत छोटी है। लेकिन जो क्लोज में बनी है वहां पे पुट सेलिंग बनी है। ठीक है, यानी कि दोनों जो सेलर है वो दोनों साइड से पोजीशन बना लिया। ऐसा लग रहा है कि एक रेंज में रखने की कोशिश है या उनको ये लग रहा है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। तो एज ए बायर हमें क्या करना है, हमें एक इंपॉर्टेंट लेवल पे नजर रखनी है। पहला 35,500 जिसके ऊपर आपको एक स्विंग मिलेगा और सपोर्ट के तौर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है आपका वो है 35,000 और मैंने 34,950, 930 का जो लेवल है सेफ्टी पर्पस के लिए दिया है, क्योंकि कभी कभी ओपनिंग में क्या होता है कि 34,930, 920 तक भी जाके फिर वहां से रिवर्सल आ जाता है। तो हमें वहां पे वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि पॉसिबल है कि वो मैजिकल रिवर्सल दिखा दे। अगर सस्टेन नहीं करेगा तो गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और 35,000 पर देखेंगे तो 37,000 कॉल सेलर और यहाँ पे 27,000, दोनों में 10,000 का फासला है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो पुट सेलर जो है विन विन सिचुएशन में यहाँ पे खड़े होते हुए दिख रहे हैं। इसलिए डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट को एक रेंज में रखा जा सकता है। अगर गैप डाउन होता है तो वहां पे इमीडिएटली सेल मत कर दीजिएगा, पॉसिबल है कि फिर वहां पे ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट कहीं ऊपर ऐसा ना हो कि ज्यादा निकल जाए। इसलिए जब तक 900 अच्छे से वॉलेट ना हो, प्रॉपर कंफर्मेशन है, तब तक सेल नहीं करना है, वहां पे हमें लॉन्ग करना है। अब निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे 16,320 और जो सपोर्ट है 15,885। 450 मच अवेटेड क्लोजिंग लेवल है। अगर ये क्लोज हो गया तो बहुत अच्छी जो है गेन हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे निफ्टी में। 17,400 तक हम जून में जा सकते हैं। अगर नहीं होगा तो पॉसिबल है कि हम इसी रेंज में मूव करते रहेंगे। अब यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, या तो वो फ्लैग बनेगा या तो डायमंड बनेगा। लेट्स सी कि क्या बनता है। कोई भी पैटर्न बने, 450 का लेवल क्लियर है और 650, 500 का लेवल क्लियर है। आइदर साइड जिधर ब्रेक होगा उधर हमें डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगी। तब तक के लिए हमें कल के लिए व्यू में क्या करना है कि निफ्टी आपको पता है कि कंपेयर टू बैंक निफ्टी वीक है। तो सिंपल है कि अगर ओवरऑल मार्केट का जो ब्रीथ है वो स्ट्रांग है तो यहाँ भी स्ट्रांगनेस हमें देखने को मिल सकती है। और फॉर ए चेंज ऐसा भी हो सकता है कि कल निफ्टी जो है हमें स्ट्रांग देखने को मिले अगर आईटीसी एंड रिलायंस ने सपोर्ट कर दिया। तो आप एक लेवल को वॉच आउट कीजिए जो कि 16,225 का है। 16,225 के ऊपर निकलेंगे तो 25-30 पॉइंट का स्विंग इमीडिएट आ जाएगा
और जैसे ही 16,250 टूटेगा एक फ्रेश एक मूव देखने को मिलेगी, क्योंकि 16,250 के ऊपर एक छोटे मोटे हर्डल है और ये क्रॉस होते ही निफ्टी यहाँ पे अच्छी खासी मूव दे देगी। अगर एक पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर जो कि इन्वर्टेड वाला है ये बना हुआ है और ये बुलिश के लिए पैटर्न होता है, आप लोगों को पता है, मैंने कई बार डिस्कशन भी किया है। तो ये एक पैटर्न है यहाँ पे जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हम यहाँ से ऊपर जाके अच्छे से ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप पावरली में देखो तो भी एक ब्यूटीफुल पैटर्न बना हुआ है जिसको हम लोग फॉलिंग चैनल के नाम से जानते हैं एग्जैक्टली। फॉलिंग चैनल अगर देखेंगे तो बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि मार्केट बिल्कुल ये यहाँ पे ख़त्म है और आज इसने इसको ब्रेक किया हुआ है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। ये जो लेवल है 450 मच वेटेड है, मैं अगेन मेंशन कर रहा हूँ, ये अगर ब्रेक हो गया तो अच्छी पोटेंशियल मूव देखने को मिलेगी। तो कल सिंपल है, लेवल फॉलो कीजिएगा। अगर इन केस कोई गिरावट आती है, रिवर्सल हो गया, निगेटिव हो गया मार्केट, तो कॉन्ट्रा फिर हमें कहाँ लॉन्ग एड करना है डे गेन के लिए, तो नेक्स्ट जो बिग लेवल होगा 15,800 के पास, जिसके चांसेस कम है। अगर इन केस कुछ ऐसा होता है ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा तो 15,800 के लेवल को ध्यान दीजिएगा, ये आपका पॉसिबल है कि यहाँ से फिर से बाउंस देखने को मिलेंगे। तो इस लेवल को फॉलो कीजिएगा। बाकी जो लाइव अपडेशन होते हैं उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ रहिएगा, वहाँ पे आपको भी मिलेगा। एज पर एक्सेल शीट अगर देखेंगे तो जो शॉर्ट टर्म की जो पोजीशन है वो पुलिस कंफर्म हो गई है और अभी पोजिशनल बेयरिश दिख रहा है बैंक निफ्टी में। अगर स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो पुट सेलिंग जो है क्लियर कट दिख रही है और कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप देखने को आज मिल रहा है बहुत दिनों के बाद। तो ये एक अच्छा साइन है कि मार्केट यहाँ से एक हमें मूव दिखाने को तैयार है। निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे दोनों पोजीशन तो चेंज नहीं हुई, लेकिन शॉर्ट टर्म वाली चेंज हो गई है। यहाँ पे भी जो पुट सेलिंग है वो स्ट्राइक प्राइस वाइज अच्छी देखने को मिल रही है और कॉल साइड भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। लॉन्ग बिल्डअप नहीं होता है तो वहाँ पे कन्विक्शन नहीं आता, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, तो ये थोड़ा कन्विक्शन जो है दे रहा है। और इन सब के अलावा जो है डेटा को जरूर चेक कीजिएगा, डेटा हमें काफ़ी हेल्प करता है फर्दर मूव के लिए कि क्या किस टाइप से हमें मूव देखने को मिल सकती है। उम्मीद है आपको एनालिसिस हेल्प होगी। अगर एनालिसिस हेल्प हो रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।